अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट। आज हम जो है अपना पहला लेक्चर दे रहे हैं फॉर द मॉन्टेसरी सीनियर। अभी तक हमने आप लोगों को किताबें दी हैं, बुक्स दी हैं, जिसके अंदर जो है क्या कहते हैं आपको वर्किंग दी गई है। लेकिन अब हम जो है आपको कॉपीज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। हर कॉपी के अंदर एक हफ्ते का काम है, जिसको आपने बहुत आराम से अच्छे तरीके से करना है। ये वीडियो जो है वो बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे बहुत छोटे बच्चे हैं। तो ये वीडियो जो है हम पेरेंट्स के लिए बता रहे हैं कि हम किस तरीके से क्लास में बच्चों को लेके चलते हैं और बच्चों को किस तरीके से हमने काम कराना है। ये पेरेंट्स के लिए एक्चुअली वीडियो है। जो भी काम हम यहाँ से आप लोगों को भेज रहे हैं, आपने उसको प्रॉपरली जिस तरीके से हम यहाँ पे बोर्ड पे करवा रहे हैं, इस तरीके से आपने उनको करवाना है। मॉन्टेसरी सीनियर के अंदर बच्चा बहुत कुछ पढ़ के आ रहा है, हमने उसको मजीद थोड़ा सा लेके चलना है, मजीद उसमें इम्प्रूवमेंट लेंगे। बच्चे को लिखना आना चाहिए। मॉन्टेसरी सीनियर में बच्चे को लिखना चाहिए, बिकॉज द नेक्स्ट स्टेप इज द वन क्लास। ठीक है, आज हम जो है सबसे पहले जो आपको कॉपीज दी जा रही हैं, उसके अंदर जो है वो है इंग्लिश की कॉपी। सबसे पहले हम आपको इंग्लिश की जो कॉपी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर हमने 5 पेजेस की वर्किंग की है। फर्स्ट पेज जो है वो है हमारा A to Z, यानी कि हमने A से लेके Z तक के साउंड्स लिखने हैं। ये हमारा फर्स्ट 2 पेजेस के ऊपर हमारी वर्किंग होगी, जो कि अभी मैं आपको करवाऊंगी। और उसके बाद है हमारा वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट हमने करने हैं। बच्चा जो है मॉन्टेसरी जूनियर में वोवेल एंड कॉन्सोनेंट करता हुआ आया है। ठीक है, तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, सिर्फ उसने लाइन को काउंट करना है। इसमें कोई हमारी ट्रेसिंग नहीं होगी। मॉन्टेसरी सीनियर में हमारी कोई हम डॉट नहीं देंगे बच्चे को। बच्चे ने अब अपना सारा काम खुद करना है, चाहे वो डेट डालना हो या डे डालना हो या न्यू थिंग जो कि इसके अंदर आएगी इंडेक्स। कोई भी काम है, अब बच्चे ने सारा का सारा काम करना है। जब भी आप बच्चे को कोई काम करवाएंगे, आपने यहाँ पे उसकी इंडेक्स जो है वो लाजमी बनानी है, जो कि अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगी वो किस तरह से बनाना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्किंग। सबसे पहले हम जो कर रहे हैं वो आज हम लोग कर रहे हैं A to Z। सबसे पहले हम लाइन का हमने बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, सबसे पहले आया हमारा A always come in between 2 lines. What comes after A? B. B always come upper 3 lines. And then K. K always come between 2 lines. And then D. D always come upper 3 lines. First we will make the K and then find the straight line, and that will be the D. After that A. Concentrate the lines. हमने lines को बहुत concentrate करना है और बच्चे को ज्यादा ज्यादा प्रोवोक करना है कि you will have to write in between the lines. जो lines हैं आपने उसी के अंदर वर्किंग करनी है। A, B, K, D, A and then F. After F there is G. F, G, H. हमारा बच्चा मॉन्टेसरी जूनियर से सब कुछ पढ़ता हुआ है, इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा हम टाइम नहीं स्पेंड करेंगे और हमने जल्दी हमने बच्चे को यहाँ से लेके चलना है। फ, ग, ह, ई। After E there is J. F, G, H, E, J, K. H, E, J, K, L. After L there is M. There is M always come in between 2 lines. Then O.
प क्व प क्व क ल म ओ प क्व प क्व का साउंड निकलेगा सिंपल, का साउंड जो है वो हमारा निकलेगा प क्व ट ट के बाद आएगा हमारा प क्व ट व आ प क्व ट अ व ट अ व एक्स एक्स य एंड देन लास्ट में Z. This is our complete sounds. एक दफा हम लोग रिपीट कर लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है? ए ब क ड ए फ ग ह ई ज क ल म न ओ प क्व ट अ व एक्स या जी। तो ये हमारा कंप्लीट हमारा साउंड है जो कि हमने अपनी इंग्लिश की कॉपी में 2 टाइम्स लिखने हैं। ये काम हमने 2 दफा अपनी इंग्लिश की कॉपी में, इनके 2 पेजेस हमने ये काम करने हैं। जब हम ये काम कर लेंगे तो उसके बाद हमने अपनी इंडेक्स को जो बिल्कुल फर्स्ट पेज के ऊपर हमारी मैनेज है, इंडेक्स में बिल्कुल पहली लाइन के ऊपर हम जो है लिखेंगे राइट ए टू जी, राइट। ये हमारा फर्स्ट वर्किंग है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारी सेकंड वर्किंग जो है वो है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। राइट वॉवेल्स इन ब्लू, यानी कि वॉवेल्स जो हैं हमारे बच्चे पढ़ के आए हैं जूनियर के अंदर, वॉवेल्स जो हैं वो हमेशा ब्लू कलर के अंदर हर लिखे भी जाते हैं और आप लोगों ने बुक्स में भी देखे क्योंकि हम अपने जूनियर में कर चुके हैं। कॉन्सोनेंट ऑलवेज कम्स इन द रेड। कॉन्सोनेंट जो है वो रेड कलर से लिखे जाते हैं। अब सबसे पहले वॉवेल। हमारे वॉवेल कौन से होते हैं? वी आर हैविंग 5 वॉवेल्स। 5 वॉवेल्स हैं हमारे। वॉवेल्स हमारे 5 वॉवेल्स हैं, राइट। ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स होते हैं। इनको हम अल्फाबेटिकली पढ़ते हैं। वॉवेल्स को हम अल्फाबेटिकली पढ़ते हैं। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। 5 हमारे वॉवेल्स हो गए और अब हमारे कितने अल्फाबेट बचे हैं? वो बचे हैं 21। वो हम जो है अपने कॉन्सोनेंट में लिखेंगे विद द रेड कलर। ब बी, बी सी डी ई हमारा क्या है? वॉवेल है, हम नहीं लिखेंगे। एफ जी एच आई, आई क्या है हमारा? आई हमारा जो है वो वॉवेल है। जी एच आई नहीं लिखेंगे, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा जे के एल एम एन, एन के बाद हमारा क्या है? ओ, ओ हमारा क्या है? वॉवेल है, हम उसको यहां नहीं लिखेंगे। ओ के बाद क्या आता है हमारा? पी, पी क्यू आर एस
टी, टी के बाद फिर हमारा वॉवेल आ गया यू, हम यू यहां नहीं लिखेंगे, एस टी यू वॉवेल है, उसके बाद आ गया हमारा वी एंड डब्ल्यू, एक्स वाई और जेड। जब हम कॉन्सोनेंट और वॉवेल की बात करते हैं तो उसमें हम साउंड्स जो है उसके थ्रू नहीं पढ़ते, हम सिंपल अल्फाबेटिकली पढ़ते हैं। अब क्योंकि बच्चा हमारे शुरू से साउंड पढ़ता है, साउंड जो है वो हमारे स्पेलिंग मास्टर है, वो स्पेलिंग के लिए यूज होता है, तो हम उसको शुरू में उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जब हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम सिंपल जो है वो अल्फाबेटिकली इसको लेके चलना शुरू कर देंगे, राइट। इसके बाद जो है फिर हम इंडेक्स की तरफ आएंगे। अच्छा, जैसे जैसे हम काम करते रहेंगे, जिस दिन हम काम करेंगे उस दिन हमने डेट और डे जरूर मेंशन करना है, हर पेज के ऊपर डे और डे मेंशन करना है, और सबसे पहले जो है हर काम के बाद हमने अपनी इंडेक्स को मैनेज करना है। इसके बाद यहाँ पे एक अदर वर्कशीट है, और वो वर्कशीट जो है हमारी बिगनिंग साउंड। सबको पता है, मॉन्ट से करते हुए आ रहा है बच्चा कि बिगनिंग साउंड क्या है, किसी भी वर्ड का पहला अल्फाबेट, वो हमारा बिगनिंग साउंड है। अच्छा, अब क्योंकि साउंड लिखने हैं हमें यहाँ पे, तो हम स्मॉल लिखेंगे, हम कैपिटल की तरफ नहीं आएंगे। जैसे सबसे पहले इसके अंदर है बनी हुई ऑनियन, ऑनियन कम्स फ्रॉम द ऑ, हमने स्मॉल में वर्किंग करनी है, हमने कैपिटल में वर्किंग नहीं करनी है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट वीक का तमाम काम है। ओके, अभी हमने इंग्लिश का जो है, इंग्लिश की जो वर्किंग है अभी हमने वो की, जिसके अंदर मैंने आपको साउंड बताए, और इसके अलावा हमने वोवेल एंड कॉन्सोनेंट की बात की। अब हमारे रहते हैं अपनी सेकंड कॉपी की तरफ। हर हफ्ते आपको 2 कॉपीज दी जाएंगी, जो कि आपको, और उसमें आपने काम करवाना है, और फिर दी गई डेट पे आपने हमें वो वापस रिटर्न करके नेक्स्ट कॉपीज जो है वो लेके जानी है। मैथ के अंदर हम सबसे पहले जो है वही अपनी काउंटिंग से स्टार्ट करेंगे। आज हम जो करेंगे वो करेंगे हम काउंटिंग 1 to 50। हमने 1 से लेके 50 तक, 1 to 50 हमने काउंटिंग करनी है। कॉपी के अंदर जो है मैनेज हुआ है, आप कॉपी अगर आप देखोगे इसमें बिल्कुल इसी तरीके से मैनेज हुआ है, तो आपने जो है उसको बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं काम करवा रही हूँ आपने अपने बच्चे को काम कराया। दोबारा मैं आपको बता दूं कि मॉन्टेसरी जूनियर एंड मॉन्टेसरी सीनियर के जो वीडियोस हम आपको दे रहे हैं, ये एक्चुअल पेरेंट्स के लिए, या आप बच्चे के हाथ में देके आप उससे वर्किंग नहीं करवाएंगे। इसमें आप पहले इसको अच्छे से देखिए, इसको फोकस कीजिए, और उसके बाद फिर उसी तरीके से आपने बच्चे को वो वर्किंग करवानी है। आ जाते हैं हम अपने काउंटिंग की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेसिकली जो है हमारे 9 जो है वो हमारे बेसिक नंबर हमारे 9 है, ठीक है। ये वन डिजिट कहलाते हैं, इनको हम जो है यूनिट कहते हैं। 1 to 9 हमारे यूनिट्स हैं, और जहां 9 के बाद हमारी कैटेगरी चेंज होती है, इट कम 10। 0 जो है वो हमारा 9 के नीचे आएगा, और उसके बाद फिर 1 आएगा। यहाँ से हमारी टेंस की जो है कैटेगरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमने एक लाइन छोड़ना है, 10 11। एक ही खाने के अंदर अब हम बच्चे को काम करवाएंगे, एक ही बॉक्स के अंदर हमने काम करवाना है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 के बाद फिर हमारी जो है कैटेगरी जो चेंज होती है, और 20 के बाद फिर हमने एक लाइन स्किप करना है, और स्किप करने के बाद फिर हम लिखेंगे 21 22 23 24 25 26
27, 28, 29 एंड देन 29 के बाद हमारी कैटेगरी चेंज हो जाएगी 30। 30 में जब हमारी कैटेगरी चेंज हो रही तो अब आगे हम क्या करेंगे, हम फिर एक लाइन को जो है स्किप करेंगे और हम दोबारा हम आ जाएंगे 31 पे। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है वो हमने कॉपी के अंदर मैनेज की हुई है, तो आप लोगों को परेशानी भी नहीं होगी, ठीक है। 31, 32 रीडिंग लाजमी है, साथ के साथ हम लोग रीडिंग करवाते रहेंगे। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 and after 39 the category has been changed and that will be the 40. This is 40 and that is 14. You will have to care कि आपका जो है वो टीन की फैमिली हमारी अलग होती है, जो हमारा बच्चा मॉन्टेसरी जूनियर में पढ़ के आया है। टीन 11 to 19 के अंदर हम लोग बात करते हैं टीन की, और यहाँ पे हो गया 14, राइट। देन कैटेगरी चेंज, फिर हमने लाइन को एक स्किप किया और फिर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 and then 50। यहां तक हमारी 1 to 50 हो गई। अच्छा, 1 to 50 करने के बाद हमने क्या करना है, हमने जैसे इंग्लिश में हमने इंडेक्स बनाई थी, इस बिल्कुल वेरी फर्स्ट पेज पे इसी तरीके से हम इंडेक्स बनाएंगे। फर्स्ट के ऊपर जो है हमने फर्स्ट लाइन पे हमने 1 लिखना है, उसके आगे हमने लिखना है राइट काउंटिंग 1 to 50, जिस तरीके हमारे यहाँ पे लिखा हुआ। ऐसे हम इंडेक्स बनाने के लिए आपने हर राइटिंग के बाद एक लाइन को स्कैप करना है और फिर उसके बाद वर्किंग करनी है। अगर ये चीज आपकी नहीं समझ आती है, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, नहीं समझ में आ रही, हमारे ऑफिस आइए और पूछ लीजिए, कोई मसला नहीं। अब हम आ जाते हैं काउंटिंग के बाद हमने 1 to 50 काउंटिंग की, ये 2 टाइम्स आपने कॉपी में करना है, कॉपी में मैनेज हुआ हुआ है। अब हम आ जाते हैं नंबर्स में। हमने मॉन्टेसरी जूनियर के अंदर 1 to 10 तक हमने किया था। अभी हम उसी को, क्योंकि बहुत टाइम हो गया तो हम उसी को रिवीजन करेंगे। अभी हम आपको कॉपी के अंदर हमने आपको दिए है 1 to 6, यानी कि हमने काउंटिंग हम यहाँ पे नंबर नेम कर रहे हैं 1 to 6। कॉपी 6 आपकी मैनेज हुई है। मैं यहाँ पे सिर्फ 1 का करके बताऊंगी, यानी कि 1 और 2 को करके बताऊंगी, 6 तक आप फिर उसको देखते हुए आप खुद उसको करेंगे, ठीक है। 1 ONE1, बच्चे माशाल्लाह से हमारे 1 to 10 नंबर्स नेम याद करके आए हैं, ठीक है। एक लाइन आपने स्किप करनी है, स्किप करेंगे उसके बाद फिर दोबारा से लिखेंगे 1 O कैपिटल O N E 1। फिर अगेन हम अपनी एक लाइन ड्रॉप करेंगे, फिर हम लिखेंगे 1 O कैपिटल O N E 1 एंड देन एक एक लाइन को हम ड्रॉप करते चले जाएंगे और पूरे पेज के ऊपर जो है हमने ONE1 लिखना है, और साथ साथ हम इसकी रीडिंग करते रहेंगे लाउडली, ताकि वो अच्छे से हमारे माइंड के अंदर बैठ जाए। इसके बाद हम करेंगे 2 कैपिटल T W O 2, और ये भी उसी तरीके से उसी सीक्वेंस में करते जाएंगे। इस तरीके से हमारी कॉपी के अंदर जो है वो हमारे जो है मैनेज हुआ है। फर्स्ट पेज पे हमारा 1 और 2 मैनेज हुआ हुआ है, सेकंड के ऊपर 3 and 4 मैनेज हुआ है, थर्ड के ऊपर हमारा 5 और 6 मैनेज हुआ।
हमने ना सिर्फ इसको अच्छे से लिखना है बल्कि हमने इसको ओरली याद भी करना है। और इसके बाद आखिर में अगेन एक पेज जो है हमारा 1 to 50 होगा। ये पूरे वीक का हम आपको काम दे रहे हैं। इंडेक्स, हर काम की इंडेक्स हम लाजमी बनाएंगे। आई होप सो कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी हमारी इस वीडियो से। और कोशिश करें, एक बार नहीं बार बार देखिए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पे हमसे ऑफिस में आके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया।